नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे आधारभूत वाक्य के अंदर स्वरूप और लक्षण क्या है। देखिए, किसी भी वाक्य का कोई ना कोई एक आधारभूत वाक्य जरूर होता है। मतलब पहली बात तो ये थी, हमने कल आपको बताया था कि वाक्य सांचे होते हैं, कुछ ना कुछ एक वाक्य सांचे है, यानी एक वाक्य का एक नियम होता है, सिस्टम होता है कि इस तरीके से एक वाक्य का निर्माण हो सकता है। और उस वाक्य में भी उस वाक्य का एक आधारभूत जो वाक्य होता है, जो कि जिसके होने पर ही वाक्य कंप्लीट होता है। तो वो वाक्य क्या है? तो किसी भी भाषा की वाक्य व्यवस्था को समझने के लिए उस भाषा के मूल वाक्यों का निर्धारण करना जरूरी है। पहले तो मूल वाक्य को समझो, मूल वाक्य के सांचे को समझो। फिर भाषा में वाक्य कई आकार प्रकार में व्यक्त होकर आते हैं। वाक्य एक उपवाक्य भी हो सकता है, एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बन सकता है। एक ये बात समझने की है कि एक वाक्य होगा वो एक उपवाक्य से भी बन सकता है, और कई सारे उपवाक्य जुड़ करके भी हो सकता है। दो उपवाक्य मिल करके भी एक वाक्य का निर्माण हो सकता है। एक स्वतंत्र वाक्य भी वाक्य हो सकता है। वाक्य का आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी एक ही वाक्य के भीतर दूसरा वाक्य संज्ञा, पदबंध आदि के रूप में भी आ जाता है। जैसे वह वापस लौटने की सोच रहा है, तो कभी कभी उसके साथ मिल करके भी, जुड़ करके भी आ जाता है। तो इसी तरीके से एक वाक्य का अल्पांग वाक्य कैसे आएगा? तो मैं शिव कुमार हूँ और आप, तो ये अल्पांग वाक्य आ गया। एक वाक्य के साथ एक अल्पांग वाक्य आ गया कि एक वाक्य रखा उसने कि मैं शिव कुमार हूँ, दूसरा उसने अल्पांग रख दिया और आप, तो ये अल्पांग हो गया। यानी एक वाक्य का एक छोटा सा अधूरा प्रश्न जिसके द्वारा उन्होंने अपनी बात को रख दिया। अब भाषा व्यवस्था की ये विशिष्टता कि वाक्य चाहे जितना बड़ा, छोटा या जटिल हो, एक आधारभूत वाक्य की सत्ता उसके अंदर जरूर होती है। एक ये बहुत बड़ी बात है कि कोई वाक्य कैसा भी हो, लेकिन वाक्य में कोई ना कोई एक आधार होगा जिसके आधार पर उस वाक्य का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि बिना एक खास वाक्य के वाक्य निर्माण हो ही नहीं सकता। ये आधारभूत वाक्य एक प्रकार का बीज वाक्य है, जिससे भाषा के अनेक वास्तविक वाक्य जनित होते हैं, यानी जिससे कि भाषा के अनेक वाक्य का निर्माण होता है। वास्तविक वाक्य क्या है? जैसे एक वास्तविक वाक्य बता रहे हैं हम, फिर उसमें बताएंगे कि उसमें आधारभूत वाक्य क्या है। तो वास्तविक वाक्य देखिए, इस कक्षा के सभी छात्र आजकल रोज़ हिंदी का समाचार पत्र पढ़ते हैं। ये क्या है? वास्तविक वाक्य, जो कि एक वाक्य के रूप में लिखा गया है। लेकिन आधारभूत इसमें कौन सा वाक्य है? वो है छात्र समाचार पत्र पढ़ते हैं। ये आधारभूत वाक्य जिस पर ये बात कही गई है कि इस कक्षा के सभी छात्र आजकल रोज़ हिंदी का समाचार पत्र पढ़ते हैं। मुख्य बात क्या बताना चाह रहा है व्यक्ति? कि छात्र समाचार पत्र पढ़ते हैं, डेली छात्र जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये बात बताना चाहते हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे? आधारभूत वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके सभी घटक अनिवार्य हों आधारभूत वाक्य कहलाते हैं। मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य कैसा? छात्र समाचार पत्र पढ़ते, ये आधारभूत वाक्य, और इसके सारे घटक यानी सारे शब्द जो वो है वो महत्वपूर्ण है। एक भी शब्द को घटाने बढ़ाने से वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। इन्हें बीज वाक्य, सांचे का मूल वाक्य सांचा भी कहा जाता है। ये इनको बीज वाक्य भी कहा जाता है, इन्हें सांचे के वाक्य भी कहा जाता है, वाक्य सांचे भी कहा जाता है। आधारभूत वाक्य सांचे में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के वाक्य व्युत्पन्न करने की क्षमता निहित रहती है। और ये जो सांचा है, यानी ये आधारभूत वाक्य का जो सांचा है, इस पर विभिन्न वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसको छात्र समाचार पत्र पढ़ते हैं, छात्रों द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है, समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते छात्र सो गए, समाचार पत्र से आज छात्रों को विशेष जानकारी मिली। एक वाक्य था, लेकिन वाक्य से अनेक वाक्यों का निर्माण हो सकता है। इन सीमित आधारभूत वाक्य सांचों में ऐच्छिक घटकों के योग से
या बाकी रूपांतरण द्वारा उस भाषा के अनगिनत वाक्य बनाए जा सकते हैं। हर भाषा की आधारभूत वाक्यों का स्वरूप और उसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। अब अनिवार्य घटक क्या होते हैं? जैसा मैंने पहले बताया कि अनिवार्य घटक क्या थे? छात्र समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसमें से छात्र को हटा दीजिए तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन पढ़ता है। छात्र के ही होने पर समझ में आएगा, यानी इसके जितने भी शब्द हैं सब महत्वपूर्ण हैं, ये शब्द ही घटक कहलाते हैं। तो इन शब्दों को ही अनिवार्य घटक बोला जाता है। कथनात्मक वाक्य क्या होता है? कथन जिसके अंदर हो। कथनात्मक वाक्य कैसे हो सकता है? यानी विभिन्न तरह के कथन, बात कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो विभिन्न तरह के कथन, जैसे प्रश्नार्थक कथन हो सकता है, प्रश्नार्थक वाक्य हो सकते हैं, नकारात्मक वाक्य हो सकते हैं, आज्ञार्थक वाक्य हो सकते हैं, अकार्थवाच्य वाक्य हो सकते हैं, मतलब कर्तवाच्य और अकार्थवाच्य, यानी जिसमें कर्ता है और जिसमें कर्ता नहीं है। वह गेंद से खेलता है, इसमें सर्वनाम के रूप में कर्ता मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर कर्ता नहीं होता, तो भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है। खेल कर सो गया, यहाँ कर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वाक्य कंप्लीट हो गया। यानी जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता और वाक्य कंप्लीट होता है, वहाँ पर उपस्थित नहीं होता कर्ता या वो, लेकिन उसकी उपस्थिति होती है। लेकिन इस वाक्य को हम इसको हम अकर्तवाच्य वाक्य कहते हैं। संदर्भ विशिष्ट वाक्य, इस तरीके से तरह तरह के कथनात्मक वाक्य जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। नियंत्रक तत्व क्रिया। नियंत्रक तत्व क्रिया क्या कि नियंत्रण करना किसी चीज़ पर। ऐसे वाक्य जैसे हंसना, पीना आदि, जैसे हंसना क्रिया आकर्मक है। एक पात्र कर्ता की अपेक्षा करता है, मतलब हंसना केवल हम बोलें तो ये आकर्मक हो गई। हंसना, वह हंस रहा है तब इसमें कर्तवाच्य है, तब इसमें कर्ता नजर आ रहा है, लेकिन हंसना, रोना, गाना ये क्रिया हो गई, यानी इसमें कोई भी कर्ता मौजूद नहीं है। या पीना, इसी तरीके से द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। खाना पीना, सोना जागना, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। कर्ता कर्म और संप्रदान तीनों से युक्त क्रिया भी कई बार हो जाती है। इस तरीके से नियंत्रक तत्व क्रिया, इसको क्या कहते हैं? नियंत्रक तत्व क्रिया, यानी जिन वाक्यों में केवल नियंत्रण करने की क्षमता होती है, उन वाक्यों का नियंत्रण तत्व क्रिया, क्रिया के साथ जो नियंत्रण करने वाले वाक्य होते हैं उनको नियंत्रक तत्व क्रिया कहते हैं। और ये वाक्य जो है वाक्य में सकर्मक रूप में भी आ जाते हैं और अकर्मक रूप में भी आ जाते हैं। लेकिन कर्ता कई बार इसमें रहता है और कई बार इसमें कर्ता नहीं होता है। जैसे रमेश को खांसी आती है, तो रमेश को खांसी है, तो रमेश को खांसी है, यानी खांसी का नियंत्रक यदि हम देखें तो कौन? रमेश है। रमेश को खांसी आ रही है, चाहे तो रमेश खांसी को रोक सकता है, चाहे तो खांसी को नहीं रोक पाए। यदि वो नहीं रोक सकना चाहता तो वो नहीं रोक सकता है। तो ये नियंत्रक तत्व क्रिया है जो कि किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। मोहन लेखक है, मोहन का मन आएगा तो लिखेगा, मोहन का मन आएगा तो नहीं लिखेगा। तो ये भी नियंत्रक तत्व क्रिया है जिसके द्वारा वाक्य का निर्माण हुआ है। तो आज हमने ये समझा इसको। कल हम आधारभूत वाक्यों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।